एक आला आज हम समाज पर आधारित सुनाना चाहते हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे, हमारा आला पसंद आए तो शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर हमारे चैनल को कर लेना। जो हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर भी करना। जितना हो सके हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करना। हम आप लोगों को आल्हा के माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहते हैं। तो एक हम आल्हा सुनाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। शुरू करें। तेज बोलो यार। शुरू कराओ। हमारे दर्शक सब देख रहे हैं। हाँ, शुरू कर दो। शुरू कर दें। और का? हम बिरहा के बोल से और अगर हम सुनाएं, समाज को जागरूक करने की कोशिश करें तो क्या समझेगा समाज? बिल्कुल समझेगा। जैसे नशीले पदार्थों पर है और बहुत सी चीज़ों पर है कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, वो समझदार नहीं हो रहे हैं, रोज़गार की ओर बढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ कहना चाहें समाज से बिरहा के माध्यम से, तो अगर बिरहा के माध्यम से हम कहें और समझाएं तो क्या समाज हमारा सुधरेगा, समझेगा? बिल्कुल समझी है, सुधरी है। हाँ, समझी है, करिए, सुधरी है। हाँ। नहीं, समझ करके सुधरना भी चाहिए। हाँ, तो सुधरी है तो ही। तो अगर सुधरे तो फिर बताओ तो हम सुनाएं। सुधरी है। हाँ? सुनाओ, समझी है, सुधरी है, आगे फिर हाँ। सुधार करे हैं कुछ लोग। अच्छा, सुधार करेगा? और का? समाज सुधार करेगा तो सुधर जाएगा। नहीं तो सुधार भैया कर रहे हैं। कल्याण तो ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष जो आए हमारे समाज में, उन्होंने समझाया भी और कहा भी कि सुधार कर लो, जागरूकता ले आओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, पढ़ाओ, और जितनी समाज के अंदर बुराइयां और कमियां हैं उनको सुधारो, है ना? हाँ, जब सुनी है तो सुधार करी हैं। तो हम फिर सुनाएं। और का सुनाओ फिर। तो सुनो। सूर्य प्रकाश ना देख सके नभ में, चाहे कोटिन सूर्य दिखावे, कर्ण विहीन ना शब्द सुने, चाहे वाद अनेक निरंतर सुनावे। अच्छा तो है। चाहे बहुत अच्छा। साबुन काग के कोटि घसे घसी चंदन, स्वांग जो गंग नहावे, और कहिया कबीरवत बूढ़ा जना नहीं, चेत करे कितनो समझावे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पान न होत करील के पेड़ त कौन है, दोष बसंतिन केरो, और जो जल नाही पिए पपिहा, तिन मेघ का दोष दियो रे। अरे वाह, वाह। कि समाज को हमारे जितने महापुरुष हमारे बीच में आए, जैसे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, जैसे हमारे अन्य भी महापुरुष ओबीसी समाज से, एससी समाज से काफ़ी लोगों ने समझाया और प्रयास भी ये किया। जैसे कबीरदास जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत समझाया समाज को, लेकिन समाज उस रास्ते पर ना चल के गलत रास्ते पर जा रहा है। सही बात। तो इसलिए मैं समाज को समझाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। साथियों, जो हमने पहला बिरहा
समाज पर अध्ययन किया और जो हमने बताया कि सूर्य प्रकाश ना देख सके चाहे 90वें कोटिन सूर्य दिखाओ, इसका मतलब ये है कि जो सूर्य है वो अपना प्रकाश कभी नहीं देख पाता है कि हम कितना ऊर्जावान हैं। इसी प्रकार से यह समाज है, अगर वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। सभी पुरुष ऊर्जावान होते हैं, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता भी होती है। अगर वो सोच लें तो सूर्य के समान प्रकाशवान हो सकते हैं। इस पे विचार और मंथन करना चाहिए। करण विहीन ना शब्द सुने, चाहे वाद अनेक निरंत सुनाओ। कहने का मतलब यह है कि जो कान से बहरा हो, सुनाई ना देता हो, उसे उसके सामने चाहे ढोल बजाओ चाहे नगाड़ा बजाओ और उसको सुनाई नहीं देता है तो क्या सुनेगा। वाद उसको अच्छे शब्द, अच्छे वाद उसको सुनाई नहीं देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा समाज है, दबा कुचला समाज है, तो उसको अच्छाई दिखाई नहीं देती है। अगर वह रोजगार की ओर बढ़े, अपने ईमानदारी पूर्वक नशीले पदार्थों को छोड़कर अपने स्वच्छ विचार और बच्चों को पढ़ाई लिखाई, परिवार की देखभाल करे, तो वो उन्नत कर सकता है। यही इसी को कहते हैं चाहे वाद अनेक निरंत सुनाओ। तो विचार बदलने चाहिए समाज के। पानन होत करील के पेड़, तो कौन है दोष बसंतिन किनो। बात यह है, जब पान, करील माने होता है साखू, करील का पेड़, उसमें पान कहाँ से आएंगे। जब पान नहीं आएंगे, वो तो जो जिस चीज़ का पेड़ है उसी में पत्ते लगेंगे, उसी के पत्ते होंगे, स्वाभाविक बात है। तो फिर बसंतिन का मतलब समझाने वाले का दोष क्यों दे रहे हो। जो समझा रहा है आपको उसकी बात को समझ जाना चाहिए। दोष नहीं देना चाहिए किसी का कि हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, आप गलत रास्ता समझ रहे हैं, तो आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे दाम मतलब धन और मान सम्मान स्वाभिमान की हानि होती है। कोई हमारी इज्जत नहीं करना चाहता। जो जल नाही पिए पपिया, तिन मेघ का दोष दियो रे। ये भी कहावत है। जो पपिया जो होता है, जो सावन में बारिश होती है, बरसात में जो बारिश होती है और वो पानी नहीं पी रहा है, नहीं पीता है, तो मेघ मतलब बारिश का क्या दोष है, बरसने वाले का दोष है। वो पीने नहीं चाहता है, वो पीता ही नहीं है। क्यों नहीं पीता है ये उस पर निर्भर करता है। उसको पीना चाहिए, लेकिन मेघ को दोष मतलब दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है, उसको अच्छे कर्म सत्कर्म करने चाहिए, खाने पीने चाहिए, रहना चाहिए और सब कुछ मान सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। तो यही सब होना चाहिए, लेकिन किसी का दोष नहीं देना चाहिए। हम जो भी अपने ईमानदार पूर्वक कार्य करें उसको सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसमें किसी का दोष नहीं है। साबुन काग के कोट घसें, घस चंदन स्वांग जो गंग नहावे। इसका मतलब ये है, कौवा को, जो कौवा होता है ना, उसे को काग कहते हैं कि उसको साबुन से कितना भी घिसो, कितना भी धो, लेकिन वो कभी सफ़ेद नहीं हो सकता। वो काला का काला रहेगा। और साबुन लगा लगा करके शरीर को धो, वो कभी साफ नहीं होगा। उस पर फिर साबुन लगाना पड़ेगा। पहले तो अपने मन को साफ करो, पहले अपने मन को साफ करो, फिर साबुन लगाने से फ़ायदा होगा। और गंगा नहाने से यमुना, गंगोत्री, शारदा, तलिया तालाब, अंधविश्वास
ये हैं, इनमें नहाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप समाज में जाकर नहाएंगे नहीं। समाज में नहाने का मतलब है कि समाज के साथ अपने विचार रखें और जैसे हो सके लिखित में रखें, मौखिक में रखें, बैठ कर रखें, जैसे तुम्हारे विचार हो सकें। समझाने का प्रयास, एक समझाओ, दो को समझाओ, उसको अच्छी रास्ता बताओ, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहो, उसे कहो कि पुड़िया ना खाएं, पान ना खाएं और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, जिससे हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े। अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारी संतान, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी नहीं खाएंगे। और हम अगर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारे बच्चे भी नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे। अगर हम गलत लाइन जा रहे हैं, गलत संगत जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे बच्चे भी गलत लाइन और गलत संगत चले जाएंगे। तो मैं अपने समाज से ये संदेश के रूप में बताना चाहता हूँ, ये महापुरुषों की बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत करके, बहुत मतलब यहाँ तक है अधिक मेहनत उन्होंने की, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, समाज को सुधारने में लगे रहे। तो अंधविश्वास छोड़ करके अपने काम में लग जाओ। जैसे अन्य देशों में वो लोग अंधविश्वास में ना पड़ के और अपने स्वतः काम में लगे रहते हैं, आज वो लोग उन्नति कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हम 6 महीने या 8 महीने कहो कि हम पूजा पाठ में लगा देते हैं और 8 महीने 4 महीने हम कार्य करते हैं। 4 महीने हम कार्य करके अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? हम 8 महीने नहीं, हम 12 महीने कार्य करें, या कहो कि 12 महीने कार्य 11 महीने कर लें, 1 महीने हम फुर्सत से टहल लें, तो 30 दिन हमारे लिए साल के बहुत होते। 365 में 30 दिन अगर हमारे लिए टहलने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए बहुत होते हैं। लेकिन 11 महीने कार्य करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी हो वो मजबूत हो। और अंधविश्वास में कतई नहीं जाना चाहिए। कार्य करोगे तभी उन्नति होगी। रोजी और रोजगार, जब रोजगार करोगे तो रोजी स्वतः आ जाएगी और मेहनत से ही फल मिलता है। पूजा पाठ से कभी फल मिलने वाला नहीं है, वो तो हमें केवल अंधविश्वास में ढकेल देता है। हम कभी अब पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं, हम विज्ञान की ओर जाते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं। हम उन महापुरुषों की पूजा नहीं करते हैं, हम उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हैं। जैसे अभी 14 अप्रैल आ रही है, तो हम बाबा साहब जिन्होंने हमको जीवन दान दिया, हमारे समाज को जीवन दान दिया, हमारे समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हमें संविधान दिया, हमें कानून दी, हमें रहना और जीना सिखाया। आज जो भी हैं हम उनकी बदौलत हैं। और 14 अप्रैल जन्मदिन हम उस महापुरुष की धूमधाम से मनाएंगे और सभी महापुरुषों को मनाना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे समाज के लिए नेकियां परोसी हैं, जिसने हमारे समाज की बुराइयां दूर की हैं, जिसने हमारे समाज को अधिकार दिए हैं, चाहे वो ओबी समाज हो, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, हर नारी का एक अधिकार बाबा साहब ने, वोट का अधिकार, नारी को जीने का अधिकार, सारे अधिकार बाबा साहब ने दे दिए अपने संविधान में। आज नारियां, हम कहते हैं कि उसमें से 40% अगर नारियां बाबा साहब को मानने लगे तो 60% स्वतः आ जाएंगी और वो संविधान को पढ़ें संविधान को पढ़ें और जानें कि बाबा साहब ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए थे वो उसी के तहत आज नारियां स्वतंत्र हैं। वरना नारी गुलाम थी, वो बाहर नहीं निकल सकती घर के बाहर। इसीलिए अपने शरीर को केवल दिखावा के लिए हम धोते हैं,
हम अपने मैल को केवल दिखावा के लिए धोते हैं, अपने मन को नहीं धोते हैं। पहले अपने मन को धो। हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने अपने मन को धोया, इसीलिए हमारे समाज को आज जागरूक करके इस लायक बना दिया। हम इस लायक हैं और उनकी बदौलत हैं। हम किसी अंधविश्वास और पाखंड में ना पड़ के अपने बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़ें। यही हमारी सबसे कामना है, निवेदन है। और हमारे चैनल को देखते रहें। नमन तथागत बुद्ध का पहला पूजा मात सावित्री अक्यार, ज्योतिबा फूले का बंदन यऊ कबीरा को करो पुकार। मातरमा बाई को मानव भीमराव को ध्यान लगाए, अहिया की बात ही नहीं छोड़ो, औ आगे का सुनो हवाल। मैं आप सभी दर्शकों से यह कहना चाहता हूँ कि जो हमने इस आल्हा के माध्यम से आप लोगों को महापुरुषों से लेकर के और अपने कप्ता के माध्यम से, अपने बाला के माध्यम से जो हमने सुनाया है, वो हम आगे कड़ी में जो भी शेष है, हमारी एक मजबूरी है कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको दर्शा रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा अधिक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हम दूसरे पाठ में दर्शाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को इस माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और आल्हा के ही माध्यम से दूसरा पाठ हमारा आएगा और बहुत जल्द आएगा। इसके साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने को खूब बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्नति करें, यह हमारी मंगल कामना है। इसी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, घंटी ज़रूर बजा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अभी मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत 14 अप्रैल की बधाई देना चाहता हूं। जो बाबा साहब के 14 अप्रैल जन्मदिन आ रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। यह हमारे भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो है जन्मदिन है। हम सभी अपने समाज और भारतीयों से कहते हैं कि धूमधाम से मनाएं बाबा साहब का जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।